14 सितंबर 2020 को बीसीसीएल एरिया 9 विकास भवन के समक्ष फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह समर्थकों ने बीसीसीएल डीजीएमएस और डेको आउटसोर्सिंग राजपुरा के द्वारा राजवार बस्ती के ग्रामीण रैयतों को नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा दिए बिना उजाड़ने की साजिश के खिलाफ एवं राजापुर में सड़क के किनारे ओबी डंपिंग कर मौत का पहाड़ बनाने में डीजीएमएस के गाइडलाइंस को अनदेखी करने वाले अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम में बैठे फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के संस्थापक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में अनशन पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने कहा, झरिया के अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत के साये में रात दिन जीने को मजबूर हैं। भूधसान क्षेत्र झरिया के दोबारी कोयलरी राजवार बस्ती के ग्रामीणों से मिलकर उनकी दर्द को महसूस किया। यहाँ के लोग सीने पर पत्थर रखकर पूरे परिवार के साथ दरार व गैस रिसाव वाले घरों में रहने को मजबूर है। प्रभावित बंद परियोजना से सटे बस्ती के लगभग 1 दर्जन घरों में दरार हो गया है। कई जगहों पर हल्के गैस का भी रिसाव होने लगा। इससे लोगों में भय का माहौल है। घरों में दरार पड़ने की घटना के बाद भी कोल अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं। इससे लोगों में प्रबंधन व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। श्री सिंह ने कहा कि उक्त बस्ती के स्थानीय प्रभावित ग्रामीण भी इस उपवास में बैठे हैं। जेआरडीए की ओर से सर्वे के बाद भी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बीसीसीएल प्रबंधन और डेको आउटसोर्सिंग कंपनी यहां के लोगों को डरा धमकाकर हटाने का प्रयास कर रही है। यहां की लड़ाई तो हम तेज करेंगे। लोगों का साथ लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रबंधन पर जनहित में मुकदमा करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीण हक दिलाने को लेकर जल्द बीसीसीएल प्रबंधन एवं डेको आउटसोर्सिंग के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 को कोयला भवन धनबाद का घेराव करेंगे। श्री सिंह ने कहा, आउटसोर्सिंग के मालिक दिन दहाड़े राजापुरा परियोजना से कोयला चोरी करवा रहे हैं। बीसीसीएल के अधिकारी भी उसको सहयोग कर रहे हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला मीडिया प्रभारी उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यहां के लोग जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल की ओर से पूर्व में ही क्षेत्र को असुरक्षित घोषित कर लोगों को बिना पुनर्वास और जमीन के बदले नौकरी दिए बिना बारूद की प्लास्टिक का भय दिखाकर भगाना चाहती है। उन्होंने कहा, बस्ती में कई लोग रैयत होने का भी दावा कर रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन राजबारा बस्ती में सिर्फ 7 दिन रह कर देखे कि यहाँ लोगों को किस तरह से जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। उपवास कार्यक्रम में महाप्रबंधन बीसीसीएल एरिया 9 के प्रतिनिधित्व के तौर पर राजापुरा के पर्सनल मैनेजर श्री विनीत कुमार सिन्हा पहुंचकर उपवास में शामिल एआईसीसी के सदस्य संतोष कुमार सिंह से आग्रह कर आश्वासन दिया कि महाप्रबंधक बीसीसीएल सोमेन मित्रा छुट्टी पर गए हैं। उनके आने के बाद फ्रेंड्स ऑफ संतोष सिंह के समर्थकों से वार्ता करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि पप्पू सिंह, डेविड सिंह, बमभोली सिंह, सूरज वर्मा, मेघू यादव, देवेंद्र कुमार, चंदन सिंह, दीपक वर्मा, अमित वर्मा, संतोष रजवार, कुणाल रजवार, शोभी देवी आदि लोग मौजूद थे। हम लोग भी आज राजवार बस्ती कल हम लोग गए, देखे वहाँ पर जो स्थिति है काफ़ी भयावह स्थिति है। आप स्वयं जाके देख लें। एक दिन मुश्किल से आदमी वहाँ नहीं रह सकता है। वहाँ के धन्यवाद देना चाहते हैं वहाँ के लोगों को कि जो धैर्य रखकर अपना मकान में अभी भी रह रहे और प्रशासन और आउटसोर्सिंग के द्वारा वहाँ के बेरोजगार युवकों पर यदि घर और मकान मांगने की, मुआवजा मांगने की बात करते हैं तो उन पर झूठा FIR किया जाता है। अपने पहलवानों के द्वारा उजारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है ये भारतवर्ष है, यहाँ अंग्रेज को लोग खदेड़। तो मनोज अग्रवाला नाम का चिड़िया किस नाम का चीज़ है? वो चाहेगी कि हम यहाँ के लोगों को दमन कर दें और यहाँ से लोग पलायन कर जाए। ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे। मैनेजमेंट का क्या मंशा है? मैनेजमेंट तो एसी में सो रहा है। वो तो पैसा उसको मंथली मिल रहा है एसी में। यदि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो तो सारे अधिकारी जेल में नजर आएंगे। और हम लोग डीजीएमएस का घेराव किए, प्रबंधन को बार बार लेटर दिए, लेकिन ये तो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इसको दुख दर्द क्या मालूम? यदि बीसीसीएल के सच्चे मुआयने, सच्चे अधिकारी भारतवर्ष के नागरिक हैं
तो हम एक सप्ताह वहाँ पर बैठते हैं राजवार बस्ती में, खटिया लगा के हम सोने का खाने का व्यवस्था करते हैं, हम रहने का व्यवस्था करते हैं। एक सप्ताह रह जाए, एक दिन रह जाए तो हम उनको मानेंगे कि सच्चे अधिकारी। और यदि ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग 15 अक्टूबर को विशाल रैली निकालकर हम लोग कोयला भवन को घेरने का काम करेंगे। यदि कोयला भवन नहीं सुना तो दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर भी मंत्रालय में जाके सुनाएंगे, लेकिन गरीब की आवाज़ों को दबने नहीं देंगे। कारण यही है कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं बीसीसीएल के खिलाफ, भ्रष्ट डीजीएमएस के खिलाफ और आउटसोर्सिंग के खिलाफ। जो मौत का पहाड़ सामने बनाया है देख रहे हैं, इसमें कोई भी किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। और कल जब हम लोग परसों रजवार बस्ती गए तो दिल दहल गया वहाँ के बस्ती के लोगों को देखने के बाद। आप लोग भी शायद थे। जो मंजर हम लोग देखे हैं वो खून खौला देने वाला मंजर है। जो मौत के मुंह में सच्चात वहाँ के ग्रामीण रह रहे हैं। जो महिलाएं आज आई हुई हैं, देख लीजिए सामने है लोग, ये लोग सच्चात मौत के मुंह में रख रहे हैं। हम जीएम 1 घंटा वहाँ बैठ के दिखला दे, उस बस्ती में चल के दिखला दे, और वहाँ खटिया लगा कर बैठ जाए तो हम लोग मान जाएंगे कि वो प्रशासनिक अधिकारी है। मानवता मर गया है। कोई मानवाधिकार का कोई थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं बचा हुआ उन अधिकारियों को। अब इस बारे में आपने कभी मैनेजमेंट से बात की है क्या? मैनेजमेंट से बात हुई है? कल ही जीएम से बात हुआ। राजवार बस्ती परसों तो हम गए ही थे बस्ती में, अभी तक तो सुन रहे थे, उसके पहले भी हम लोग अंदर। लेकिन जो हम देखने के बाद, बस्ती का हालात देखने के बाद, अब हम लोग को 1 मिनट भी चैन से बैठने का ही नहीं है। एकदम आंदोलन का बिल्कुल फूंक दिए हैं। जो इस लड़ाई को हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा तो लड़े जाएंगे, लेकिन बस्ती के लोगों के साथ न्याय कराएंगे। अगर इन लोगों को विस्थापन और रोजगार नहीं मिलता तो फिर आपका मेरा आंदोलन इन लोगों को साथ से, इन लोगों का आशीर्वाद से, बस्ती के ग्रामीण के महिलाओं का आशीर्वाद से मेरा आंदोलन बीसीसीएल के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ, डीजीएमएस के खिलाफ जारी रहेगा।